ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 17वां पॉइंट है, शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से नहीं शिक्षा दी जाती है। बाबा कहते हैं, शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए यह समझ की बात है, शिक्षा और आपका स्वधर्म माना बाप कुछ सिखाए और आप कुछ धारण करें, वही ज्ञान जो बाप सिखाता है। ऐसे एक रस होने चाहिए। बाप का सिखाना, बाप का शिक्षा देना और आपका धारण करना जैसे एक रस होना चाहिए, दिखना चाहिए। स्वधर्म माना क्या है? आत्मा की बात। बस आत्मा तैयार है कल्प पहले ली हुई शिक्षाओं को धारण करने के लिए। सारे गुण शक्तियों के खाने खाली रखे हैं कि कब बाप किसी गुण की बात करें और हम कब धारण करें। ऐसे खाली ही है। शांति का खाना खाली रखा है, पवित्रता का रखा है, सुख का, प्रेम का, शक्ति का, अष्ट शक्तियों का। कब बाप श्रीमत दे और वह खाना हम भरपूर कर दे, भर दे। समझ की बात है। जैसे शिक्षाओं के कमरे खाली ही है, ऐसे स्वधर्म होना चाहिए, एवर रेडी बाप से सीखने के लिए। शिक्षा को झंझट मत समझना, शिक्षा को परेशानी मत समझना। वो बच्चे कभी सीख नहीं पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाप की श्रीमत और बच्चों का करना। संगम का समय ऐसा है, बाप का कहना और बच्चों का करना। यह संगम का समय है। ऐसे नहीं कि विचार करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर हुआ तो करने की कोशिश करेंगे, फिर उस कोशिश में जितना धारण होगा उतना धारण करेंगे। बाबा कहते ये बच्चे नहीं होते। बच्चे मना बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया, यह बच्चों की निशानी है। यह सच्चे बच्चों की निशानी है। फिर बच्चे कारण नहीं देंगे कि माया आती है, हमारे ऐसे संस्कार हैं, हमें तो समय नहीं मिलता है। कारण देने वालों को बच्चे नहीं कहा जा सकता। कारण देने वाले पराये हो सकते हैं। बच्चे कभी कारण नहीं देंगे, बच्चे बस धारण करेंगे। समझ की बात है। इसलिए शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, एवर रेडी धारणा के लिए। फिर शरीर भी छूटे, परवाह नहीं, मर्जी ड्रामा की, मर्जी बाप की, पर शिक्षा धारण करने के लिए एवर रेडी। बाप का कहना और हमारा करना, पूरी ताकत लगाएंगे करने के लिए। उन्हें सच्चे बच्चे कहा जाता है। देखेंगे करेंगे, ये बच्चे नहीं हैं, ये तो फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स हमेशा देखेंगे करेंगे ऐसे चलते हैं।
बच्चे जो बोला वो करेंगे, ये बच्चे हैं। समझ की बात है। बच्चे अपने में चेक करें, आप कहाँ तक इस स्वरूप में आए हैं। ऐसे धारणा करने जैसे, ऐसे धारणा करने वाले। इतने वर्षों से बाबा ज्ञान दे रहे हैं। वापस वही बात, कितनी श्रीमत को धारण किया है। परमानेंट, वो भी टेम्पररी नहीं। परमानेंट कितनी श्रीमत को धारण किया है। बच्चे चेक करें। बाप तुम्हें बाप के जैसा बना रहा है। बाप के जैसा बनना चाहते हो तो बाप की श्रीमत पर चलो, और कोई रास्ता नहीं है। मनमत और परमत तो बहुत आएगी, पर उससे कल्याण नहीं होगा। आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है मनमत और परमत से। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत सराखों पर। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहता है, अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ, और मैं जो कहता हूं वो करो। पर बहुत बार बच्चे वही करते हैं जो वो अंदर से, उनका मन अंदर से, उनकी माया अंदर से कहती है। बाप जो कहता है वो नहीं करते, या कोई और कहता है ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हें तुम पर बहुत निश्चय है, तुम्हें दूसरों पर बहुत निश्चय है, और बाप पर पूरा संशय है। सिद्ध हो गया। सिद्ध होने में समय नहीं लगता। अभी बाप पर संशय है तो बाप का ज्ञान कैसे धारणा में उतरेगा? बाप का ज्ञान अगर धारणा में उतारना चाहते हो तो अपने निश्चय को चेक करो। बाप की शिक्षाओं को अपना स्वधर्म बनाना चाहते हो तो निश्चय को चेक करो। जितना निश्चय उतनी प्राप्ति। बाप अगर बार बार कहता है कि निश्चय की कमी है तो जरूर है, चेक करना। सभी बच्चे कहेंगे बाबा निश्चय पूरा है। हम सभी बच्चों का, हमारा आप पर पूरा निश्चय है। बाबा कहते हैं देखो, संकल्प नहीं कट करते। बाबा कहते हैं विपरीत परिस्थिति लाओ जीवन में, तैयार हो निश्चय के लिए। बीमारी लाओ, तैयार हो निश्चय के लिए। तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को बिगड़ाओ, तैयार हो निश्चय के लिए। तुम्हारे धन से तुम्हें पूरा खाली करो, तैयार हो निश्चय के लिए। समाज में तुम्हारा नाम बदनाम कर दूं, तैयार हो निश्चय के लिए। तुम निश्चय की बातें मुझे मत सिखाओ, मुझे मत बताओ। विपरीत परिस्थिति आई तो तुरंत तुम्हारा निश्चय पता चलता है। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से परिस्थिति चाहिए, ये तुम्हारा निश्चय है। तुम जैसे चाहते हो वैसे ही होना चाहिए, ये तुम्हारा निश्चय है। ये हुआ तो बाबा है, नहीं हुआ तो बाबा नहीं है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं चुटकी में मैं निश्चय की परीक्षा ले सकता हूं, सेकंड में, टाइम नहीं लगेगा। अभी तुम्हारे लौकिक परिवार से कोई शरीर छोड़े संकल्प नहीं कट करते तो तुम्हारा निश्चय पता चलेगा। तुम्हारा निश्चय कहां तक है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं निश्चय तुम चेक करो, अपने में चेक करो। निश्चय माना निश्चय होता है, परिस्थिति कुछ भी हो, निश्चय कभी हिलेगा नहीं, उसे निश्चय कहते हैं। परिस्थिति अनुसार जो ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है, वो निश्चय नहीं होता। वो तो तुम्हारा स्वार्थ है,
तुम्हारा स्वार्थ पूरा हुआ तो तुम्हारा निश्चय है, तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा संशय है। ऐसे तुम हो सभी, तुम चेक करो। कम से कम संगम युग में इस स्वार्थ को जरा बाजू में रखो। बाप एक ही बार आता है, वहां भी अपनी परिस्थिति को आगे मत रखो बाप के सामने, और उस पर निर्भर होकर निश्चय को नहीं बढ़ाओ या घटाओ। परिस्थिति कुछ भी हो, निश्चय निश्चय है। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती है। ज्ञानी बुद्धि, योगी बुद्धि, धारणा सेवाधारी बुद्धि विजयंती नहीं है, निश्चय बुद्धि विजयंती है। आत्मिक स्थिति विजयंती नहीं है। आत्मा समझ के बाप की याद विजयंती नहीं है, निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। ध्यान रखना, विजय का और कोई उपाय नहीं है निश्चय के अलावा। तुम 24 घंटा भी योग करो, लेकिन बाप पर निश्चय नहीं है, विजय नहीं हो सकती। और किसी का बाप पर पूरा निश्चय है और उसके पास समय ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी बाप को याद किया, विजय निश्चित हो जाएगी। सारा खेल निश्चय का है। विजय माना कुछ पद पाने की विजय नहीं है। जीवन में हर रोज कितनी सारी घटनाएं होती हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और वापस रात को ठीक से सोए और सुबह उठे। कभी कभी कोई रात को नींद में भी शरीर छोड़ देते हैं, ऐसी भी घटनाएं होती है। तो सुबह ठीक से उठे, यहां तक विजय की बात है। वरना एक सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक रोज विजय की बात है। लेकिन विजय निश्चय में रखा है। निश्चय है तो विजय है, निश्चय नहीं तो विजय नहीं। समझ की बात है। तुम्हें अमृत वेले उठना है, इसके लिए भी निश्चय चाहिए। उठकर बहुत अच्छा योग करना है, इसके लिए भी निश्चय चाहिए। नेमिनाथ तो सभी बनते हैं। सुबह मुरली सुननी है, पढ़नी है, उसके लिए भी निश्चय चाहिए। दिन भर बाप की याद रहे, इसके लिए भी निश्चय चाहिए। बच्चों का 8 घंटा योग क्यों नहीं होता, या योग में कठिनाई क्यों महसूस होती है? क्योंकि निश्चय नहीं है। दिन भर बाप की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि निश्चय नहीं है। निश्चय होगा तो याद रहेगी। सारा खेल निश्चय में है। समझ की बात है। इसलिए पहले सच्चे दिल से अपने निश्चय को चेक करो। निश्चय होगा, विजय हो जाएगा। ध्यान रखना। समझ की बात है। बाबा कहते हैं पांडव 5 ही थे, कौरव लक्ष्य थे, लेकिन विजय पांडवों की हुई क्योंकि निश्चय था। समझ की बात है। और बाप की शिक्षाएं धारण होने के लिए तो पूरा पूरा निश्चय चाहिए। जिसका ज्ञान धारण करना चाहते हो, उस पर अगर निश्चय है तो ही तुम उसका ज्ञान धारण कर पाओगे, वरना उसका ज्ञान धारण नहीं होगा। समझ की बात है। निश्चय की कोई परिभाषा नहीं। निश्चय माना पूरा समर्पण। सच्चे दिल से निश्चय चेक करो। और निश्चय की परिभाषा है समर्पण। समझ की बात है। पूरा समर्पण है माना निश्चय है। समर्पण नहीं है माना निश्चय नहीं है।
बच्चे कैसे चलते हैं? जीवन हमारे हिसाब से होनी चाहिए, इस तरीके से, उस तरीके से। आप ज्ञानी बच्चे हो, सबको पता है कि यह ड्रामा है, फिर भी हमारे हिसाब से कैसे हो सकता है? समझ की बात है। फिर भी बाप के जो बच्चे हैं उनकी जीवन इतनी भी विपरीत नहीं जितनी दुनिया की है। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, 2 टाइम का भोजन भी मिलना मुश्किल है, छत भी नहीं है रहने के लिए, इतनी सारी कैलेमिटीज चल रही है, क्या क्या हो रहा है, उसमें किसका क्या जा रहा है, किसका क्या जा रहा है। यही तो परीक्षाएं लेगी सभी की, प्रकृति माया, किस किस का निश्चय है बाप पर। सब जाए तन भी छूटे पर निश्चय कभी ना टूटे। ध्यान रखना। समर्पण है तो तुम्हारी कोई चाहना नहीं होगी कि तुम्हारे हिसाब से क्या हो। समर्पण है तो तुम्हारी कोई चाहना नहीं होगी कि सामने वाला तुम्हें गाली दे या तुम्हारी स्तुति करे। समर्पण है तो तुम्हारी कोई चाहना नहीं होगी कि सामने वाला तुम्हारा फायदा करे या नुकसान करे। समर्पण है तो तुम्हारी कोई आशा नहीं होगी कि सामने वाला तुम्हारा अपमान करे या तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारी निंदा करे या तुम्हारी स्तुति करे, तुम्हें गाली दे या तुम्हें फूल चढ़ाए। अगर ये जरा भी लगता है मना समर्पण नहीं है, आश रखी ना कि उन्होंने अपमान कर दिया। बाबा कहते अभी बैठो मेरे सामने, मैं करता हूं तुम्हारा सबके सामने अपमान और देखता हूं तुम्हारा निश्चय कितना है मुझ पर और ड्रामा पर। भरी सभा में सबका अपमान करके चेक करता हूं निश्चय, तुम्हारी निंदा करके मैं चेक करता हूं निश्चय, 2-4 गाली दे के चेक करता हूं निश्चय कितना है। किसी और को कहता हूं इनका अपमान करो, कोई गलती भी नहीं तुम्हारी, फिर भी उन्हें कहता हूं कि इनका अपमान करो। चेक करता हूं तुम्हारा निश्चय कितना है। भरी सभा में पता चलेगा निश्चय कितना है। जितना निश्चय उतना समर्पण होगा, और जितना समर्पण होगा उतना श्रीमत के लिए हाँ जी करेंगे। समझ की बात है। श्रीमत के लिए हाँ जी नहीं होती मना समर्पण नहीं है, इसलिए श्रीमत के लिए हाँ जी नहीं होती। समर्पण होगा तो हाँ जी जरूर होगी। समझ की बात है। बच्चों को श्रीमत भी चाहिए लेकिन उनके हिसाब से, बाप के हिसाब से या ड्रामा के हिसाब से श्रीमत नहीं चाहते बच्चे। बच्चे उनके हिसाब से श्रीमत चाहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो होगा नहीं, और हो भी गया तो भी तुम मेरे हिसाब से पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि श्रीमत तुमने तुम्हारे हिसाब से ली, तुम्हारे हिसाब से। समझ की बात है। अज्ञानता से बाहर निकलो। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, सच्ची दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण और श्रीमत, इन 4 सब्जेक्ट्स को ध्यान से समझो। इन सब्जेक्ट्स को समझा तुमने कि कल्याण हो गया तुम्हारा और दुनिया का। समझ की बात है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान योग धारणा सेवा जैसे है उसी प्रकार यही है। ज्ञान योग धारणा सेवा अगर बाहरी है ना,
तो ये अंदरूनी है 4 सब्जेक्ट। ज्ञान योग धारणा सेवा अगर रथ है ना, तो सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण और श्रीमत आत्मा है, रथी है। इसलिए इन सब्जेक्ट पर ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। तो बाबा कहते हैं शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, बाप का कहना और बच्चों का करना। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। शिक्षाओं से श्रृंगारे हुए होने चाहिए आप, ऐसे भरपूर हो जाओ शिक्षाओं से। जैसे बाप गुणों का सागर है, वैसे बच्चे भी मास्टर सागर बने। सारे गुण दिखने चाहिए, जैसे बाप वैसे बच्चा। बच्चे और बाप में अंतर होगा तो दुनिया भी पूछेगी ये आपके बच्चे हैं, क्योंकि अंतर दिख रहा है। फिर आपको ही सवाल उठेगा, क्या कमी है हम में कि लोग पूछ रहे ये आपके बच्चे हैं। और दूसरे कोई बच्चे होते उन्हें कहते हैं, इन्हें देखकर यही लगता है कि ये ईश्वर के बच्चे होने चाहिए, ये इंसान के बच्चे नहीं लग रहे हैं, मनुष्य के बच्चे नहीं लग रहे। इनके गुण देखकर, इनके कर्म वाणी देखकर, दृष्टि देखकर, विचार देखकर यही लगता है, इनके वाइब्रेशन से यही महसूस होता है कि यह ईश्वर के बच्चे हैं, ये मनुष्य नहीं हो सकते। समझ की बात है। बाबा कहते हैं देखो तुम्हें जो ठीक लगे धारण करो, आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। तुम जहां भी जाओ, चलो तो भी शिक्षा अनुभव हो सभी को, उठो बैठो तो भी शिक्षा अनुभव हो, खाओ पियो तो भी सबको शिक्षा अनुभव हो कि बाप कैसे चलता है और हम कैसे चलते हैं। अंतर नहीं होना चाहिए, आसान हो जाएगा जीवन में चलना। कभी बैठकर विचार करना बाप में और हम में कितना अंतर है, क्या अंतर है। जैसे आदि में ब्रह्मा बाबा संदेशी को ऊपर भेजते थे, कहते थे देख के आओ ऊपर का संपूर्ण ब्रह्मा और ये ब्रह्मा, दोनों में कितना अंतर है, कितना फर्क है। उसी प्रकार आप बच्चे चेक करो, आप और बाप में कितना अंतर है, कितना फर्क है आप दोनों में। समझ की बात है बच्चों के लिए। किसी दिन बैठकर अपनी धारणाओं को लिखो कि अब तक तुमने क्या क्या धारण किया है बाप की शिक्षाओं में से, किस किस शिक्षा का तुम स्वरूप बने हो। तुम्हारे पास ही डायरी रखो तुम्हारी, और उसमें लिख के रखो क्या क्या धारणा हुई है, किस किस शिक्षा का स्वरूप बने हैं, कहाँ तक हम बाप के लिए पात्र बने हैं, लिख के रखो। बाबा कहते जरूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए अब तक तुमने कौन से दिए और क्या दिए जलाए हैं इस ज्ञान में आकर, कितने दिए लगाए हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। या फिर ऐसे ही टाइम पास में चल रहे हो। देखो इस मार्ग पर चल रहे हो और चलकर शिक्षा नहीं धारण कर रहे हो तो वापस बोझ बैठेगा। मार्ग तुमने चुना है, और अगर ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हो, मना बाप टीचर सदगुरु का अपमान कर रहे हो, ज्ञान का अपमान कर रहे हो, बस ऐसे ही चल रहे हो, बोझ बैठेगा। बाबा पहले से ही सावधान कर रहे हैं, धारण कर सकते हो तो चलो,
नहीं कर सकते हो तो बाप को लेटर लिख के दे दो, तुम्हारे पास ही लेटर रखो, तो बोझ नहीं चढ़ेगा। समझ की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे चिंतन नहीं करते, किसी और सत्संग की तरह इस आध्यात्मिक कार्य को या संस्था को नहीं लेना। बाहरी सत्संग बाहरी होते हैं, समझ की बात है। ये पढ़ाई है, पढ़ते जाना, इसकी प्राप्तियां भी उतनी हैं। कोई एक जन्म की प्राप्ति नहीं है, कल्प कल्प की प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वरूप बनो। कोई बच्चे होते कुल कलंकित बनते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। बदनाम करने वाले मत बनो। भल तुम्हारे कारण बाप का नाम रोशन ना भी हो चलेगा, पर बदनाम ना हो। ध्यान देना इस बात पर। तुम्हारे हर कर्म से, बोल से, दृष्टि से जितना लोग तुम्हें बोलते हैं उसमें से आधी गाली बाप को जाती है। ध्यान में रखना। मन ही मन यही सोचते हैं, इन्हें यही सिखाया जाता है, ऐसे ही रहना है, वैसे ही रहना है। कभी खुश नहीं देखा इन्हें। कहते सत्संग में जाते हैं, कहते आत्मा का ज्ञान लेते हैं, कहते आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, राजयोग करते हैं, पर चेहरे पर कभी खुशी नहीं देखी है। आधी गाली बाप को जाती है। लोग सोचते पता नहीं इन्हें सिखाने वाला ढंग का है या नहीं है। वो भी बोझ है, ध्यान रखना। इस मार्ग पर आए हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें खुश रहना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। बाबा कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग भी समझना कि तुम्हें खुश रहना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। वार्निंग एंड टाइम में दी जाती है, ध्यान रखना। समझ की बात है। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। बाबा कहते अपने स्वरूप को चेक करो कि आपका स्वरूप शिक्षा है क्या। आपके कर्मों से कितने सीखे हैं। जीवन भर बस सीखते ही रहना है क्या? कभी किसी को सिखाना नहीं है। आपके उठने बैठने से कितने सीखे हैं कि इनके जैसा उठना बैठना होना चाहिए, इनके जैसा चलना होना चाहिए। कर्म सीखो तो इनसे सीखो। ऐसे आपसे कितने सीखे हैं? कुछ याद है आपको, या बस आप ही सीखते जा रहे हो? कभी किसी कर्म में आपका किसी ने नाम लिया है कि यह कर्म इनसे सीखना चाहिए? आया है क्या नाम? बाबा कहते हैं जीवन भर बस स्टूडेंट ही रहना है, सिखाने वाला टीचर नहीं बनना है क्या? शिक्षा का स्वरूप नहीं बनना है? आपकी वाणी से कभी कोई सीखा है कि इनके जैसी वाणी होनी चाहिए, हमें भी इनके जैसी वाणी आनी चाहिए? ऐसे किसी ने कहा है? आपने कभी बाप की वाणी को सीखने का प्रयास किया है कि बाप कैसे बात करता है बच्चों के साथ? कभी साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, मम्मा वाणी की पढ़ाई की है, रिसर्च किया है, और बाप की वाणी को कभी समझा है कि बाप की वाणी कैसी है जो हम भी धारण करें? समझ की बात है। सब कुछ बाप समान बनना है, कर्म भी बाप के जैसे, वाणी भी बाप के जैसी।
तो पढ़ाई कब करेंगे? आप पढ़ाई करेंगे तो बनेंगे, और आप बनेंगे तो दूसरों को लगेगा कि हमें भी इनके जैसा बनना है। पर अगर अंत तक आप ही बनते रहे तो आपने किसी को नहीं बनाया। समझ की बात है। बाप समान वाणी होनी चाहिए, बाप समान दृष्टि है, बाप समान विचार है, बाप समान वाइब्रेशंस है। समझ की बात है। बाबा कहते चेक करो अपने को, हर बात बाप समान होनी चाहिए। कोई कर्म करने से पहले एक बार सोचना कि यहां अगर बाप होता तो कैसे कर्म करता। कोई शब्द मुख से निकालने से पहले बस एक बार सोचना, यहां अगर बाप होता तो किस प्रकार से बोलता। बच्चों के साथ दृष्टि विचार वृत्ति में बस एक बार सोचना, अगर यहां बाप होता तो बाप की दृष्टि विचार वृत्ति कैसी होती। समझ की बात है। बच्चे सोचते नहीं, बस इतना सा सोचो, कर्म बदल जाएंगे, वाणी दृष्टि विचार वृत्ति सब बदल जाएगा। बस इतना सा सोचना है। इस जगह अगर बाबा होते तो कैसे करते, बस इतना सा सोचना है हर किसी को, सब बदल जाएगा। जहां बाबा याद आया वहां परिवर्तन निश्चित है। कर्मों में बाबा याद आया तो कर्मों का परिवर्तन होगा, वाणी में बाबा याद आया तो वाणी का परिवर्तन होगा। जहां बाबा याद आएगा परिवर्तन हो जाएगा। बस बाप याद आना चाहिए। समझ की बात है। दोनों तरफ से कर्म करना। दूसरी साइड है, जिसने तुम्हें गाली दी है, तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारी निंदा की है, बस ये अगर समझो कि वहां निंदा करने वाला गाली देने वाला बाप होता, अपमान करने वाला बाप होता, तो हम क्या रिएक्शन करते? कोई रिएक्शन करते नहीं करते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह करते और शांत हो जाते। बाबा करे तो सब माफ है, तो ऐसे समझो बाप भी ड्रामानुसार उस बच्चे के द्वारा करा रहा है। निंदा स्तुति मान अपमान की बातें, नुकसान की बातें, फायदे की बातें, तुम क्यों अटक रहे हो? वाह बाबा वाह ड्रामा करके आगे निकलो। समझ की बात है। दोनों तरफ से समझो। समझ कर चलो। वहां भी अगर बच्चा होता और यहां तुम जो हो वहां बाप होता, तो बाप की रिएक्शन कैसे होती? अगर सामने वाला बच्चा बाप का अपमान करता तो? बाबा कहते हैं हर जगह बाबा को अनुभव करो। करन करावनहार बाप है। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर, तेरी मर्जी, हमारा तुझे समर्पण है। तू जो करेगा उसी में कल्याण है, मेरा भी और विश्व का भी। ये समर्पण की बातें हैं। समझ की बात है। बच्चों में इतना समर्पण है ना कि कभी अगर सब्जी बनी, नमक कम है ना, ये नहीं समझेंगे कि बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार स्व और विश्व कल्याण के लिए कम नमक वाली सब्जी बनाई है। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। नमक ऐड करेंगे, मनमत आएगी ही आएगी। इतनी समर्पण बुद्धि है बच्चों की। अभी क्या कहे? समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। अपने स्वरूप को चेक करो, आपका स्वरूप कहाँ तक शिक्षा बना है।
आपके हर एक्टिविटी से बाप नजर आए। बाबा ने कहा है ना, जब बच्चों में बाप दिखेगा तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। बच्चों में बाप दिखना चाहिए, हर वक्त दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लास करते, योग करते, हर वक्त बाप दिखना चाहिए बच्चों में। बस ध्यान में रखना, यहां बाप होता तो कैसे करता, बस इतनी सी बात। ज्ञान धारण हो गया, ज्ञान धारण हो गया, समय नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं स्वरूप बनो। सबसे पहला स्वरूप बाप का जो है आत्मिक स्वरूप। बाप सदा सोल कॉन्शियसनेस में है, आपको भी सदा सोल कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। बाप मिट्टी के शरीर में रहकर मिट्टी के अनुभव में कभी नहीं रहता। बाप हमेशा परे रहता है, डिटैच रहता है, शरीर में रहकर भी बस पाठ बजाता रहता है। समझ की बात है, आप भी बस पाठ बजाने के लिए इस तन में हो। सदा आकारी लाइट के शरीर में रहो, निराकारी अवस्था में। मिट्टी के शरीर से मोह मत रखो, मिट्टी है, मिट्टी से मोह रखोगे मिट्टी में मिल जाओगे। मोह रखना है तो बाप से रखो, निराकार स्वरूप में, तुम भी बाप के जैसे बन जाओगे। पहली धारणा आत्मिक स्थिति। सबसे पहला स्वरूप आत्मिक स्थिति में आ जाओ, फिर बाकी आसान हो जाएगा। बच्चों का कर्तव्य है 24 घंटे में से कम 8 घंटे आत्मिक स्थिति में रहें। यह बच्चों का कर्तव्य है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा हूं। अपने को कभी भूलना नहीं, तुम कौन हो। अपने को भूले मिट्टी में आ गए, कीचड़ लग जाएगा, गंध आएगी, मलिनता आएगी। मिट्टी में नहीं आना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से ही सब आ जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना, सदा सोल कॉन्शियसनेस में रहना, सदा अपने सत्य स्वरूप में रहना, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। तुम्हारा काम है अपने स्वरूप पर अटेंशन देना। मैं आत्मा सितारा 16 गुण शक्तियों के साथ, बस इस स्वरूप पर ध्यान देना तुम्हारा काम है। बहुत समय है अपने 16 गुण शक्तियों में घूमते फिरते रहो। मन बुद्धि संस्कार को देखो, गुण शक्तियों को देखो, उनसे बातें करते रहो, उन्हें ऑर्डर करते रहो। बहुत सेवा है स्व की भी, उन्हें अपने ऑर्डर में चलाओ। एकांत में बैठो, उनसे बातें करो, उनकी चार्जिंग करो, उनसे सकाश दो विश्व को। कहो उन्हें, शांति को कहो, आप शांति की किरणें सारे विश्व में फैला दो। ऐसे सभी से सकाश दो। समझ की बात है। मन को कहो, शुभ भावना शुभ कामना दो। बहुत सेवा है तुम्हें, तुम्हारे लिए। अभी बस तुम्हारा एक ही कर्तव्य है मुख्य, अपने स्वरूप पर पूरा पूरा अटेंशन देना। बाप की याद अपने आप आती रहेगी। जो आत्मिक स्थिति में है उसे कहना नहीं पड़ता कि आत्मा समझकर बाप को याद करो। वो आत्मा समझकर बाप को ही याद करेगा। इस संसार में उसकी बुद्धि नहीं अटकेगी, क्योंकि स्थिति ही आत्मिक स्थिति है। तो बच्चे ध्यान दे अपनी स्थिति पर। सबसे पहला स्वरूप बने आत्म स्वरूप और अपना उद्धार करें। अपना हो गया, विश्व का अपने आप हो जाएगा। बच्चे इस बात पर ध्यान दें। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना।
और अपने स्वरूप में कायम रहना, तो बाप की याद भी कायम रहेगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। ओम शांति।